नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। दिन भर की तमाम नई और बड़ी खबरों के साथ मैं सोमराज। इस वक्त की बुलेटिन में आपके साथ, और खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। देश में एक राष्ट्र एक कर जीएसटी का हुआ शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी लागू करने में राज्य सरकारों के दिए गए योगदान की सराहना। वर्तमान जीएसटी के स्वरूप से नाराज आम आदमी पार्टी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली का फूका पुतला। पटना में हुए इमरजेंसी लैंडिंग पर नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार ने बिहार सरकार पर बोला हमला। कहा सरकार समय से जमीन मुहैया नहीं करा रही है, जिससे हवाई यात्री हो रहे हैं परेशान। श्रावणी मेले में कांवरियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए राज्य सरकार कर रही है हर संभव प्रयास। अपनी जयंती पर याद किए गए महान स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल कय्यूम अंसारी। और राजधानी पटना पहुंची मिस इंडिया रनर अप प्रियंका ने कहा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं उनके पसंदीदा नेता। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। शनिवार से बहु प्रशिक्षित वस्तु और सेवा कर जीएसटी पूरे देश में लागू हो गया है। शुक्रवार की मध्य रात्रि ठीक 12 बजे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बटन दबाकर जीएसटी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जनता दल यूनाइटेड के प्रतिनिधि सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। राष्ट्रपति जी देश में एक राष्ट्र एक कर जीएसटी के शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक क्षण है और राष्ट्र हित में ये एक अहम कदम भी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी को लागू करने में पूरे सहयोग देने के लिए सभी राज्यों के योगदान की सराहना की। नए मुकाम की ओर पहुंचने का प्रयास करते हैं। आज इस मध्यरात्रि के समय हम सब मिलकर के देश का आगे का मार्ग सुनिश्चित करने जा रहे हैं। सवा सौ करोड़ देशवासी इस ऐतिहासिक घटना के साक्षी हैं। Who set aside narrow partisan considerations and put the nation's interest first. It is a tribute to the maturity and wisdom of India's democracy. महान स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल कय्यूम अंसारी की जयंती पर शनिवार को उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया गया। इस अवसर पर राजधानी पटना में आयोजित मुख्य राजकीय समारोह में प्रदेश के वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी के अलावा अन्य गणमान्य लोगों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। 5 जुलाई को आरजेडी के होने वाले स्थापना दिवस को लेकर राजद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे ने शनिवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 5 जुलाई को आरजेडी के होने वाले स्थापना दिवस के अवसर पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव खुद कार्यकर्ताओं को पार्टी को आगे बढ़ाने के मंत्र के साथ साथ बीजेपी से लड़ने और डट कर मुकाबला करने का गुरु मंत्र भी देने वाले हैं। राष्ट्रीय जनता दल का 21वां स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से मनाया जाएगा। इसका उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी करेंगे और उसी दिन 3 बजे से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 10 सर्कुलर रोड पर एमएलए, एमएलसी, जिला अध्यक्ष, जितने भी हमारे प्रकोष्ठ के प्रांतीय अध्यक्ष हैं और प्रखंड अध्यक्ष की बैठक बुलाई है। 27 अगस्त को जो रैली
की घोषणा की गई है उसकी तैयारी की समीक्षा करें। राष्ट्रपति चुनाव के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बिहार में सियासत शुरू हो चुकी है। आरजेडी कोटे के मंत्री विजय प्रकाश की जेडीयू से अपील की है कि विपक्षी एकता के लिए सभी को एक साथ आगे आना होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2019 में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना ही हमारा लक्ष्य है। पटना हवाई अड्डे पर शुक्रवार को हुई इमरजेंसी लैंडिंग पर नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार ने बिहार सरकार पर हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार ने कहा है कि नए एयरपोर्ट के लिए सरकार जमीन मुहैया समय से नहीं करा रही है। सरकार की अनदेखी के कारण यात्री परेशान हो रहे हैं। पटना का एयरपोर्ट काफी खतरनाक जाकर के, और केंद्र सरकार लगातार राज्य को वार्निंग देते रही जाकर के। राज्य सरकार के द्वारा जमीन उपलब्ध कराने में काफी विलंब की गई जाकर के। जमीन का मतलब पहचान कर लिया गया है, तो सरकार यदि समय पर जमीन दे दी होती जाकर के तो इस तरह घटनाएं जो घट रही है इससे घटना से बचते जाकर के। वर्तमान जीएसटी के स्वरूप से नाराज आम आदमी पार्टी के व्यवसायिक प्रकोष्ठ की ओर से पटना के कारगिल चौक पर शनिवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली का पुतला फूंका गया। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के व्यवसायिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुनील कुमार अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार की जीएसटी नोटबंदी की मार से अधमरे छोटे और मंझोले व्यवसायियों के व्यापार को पूर्णतः समाप्त करने का हथियार है। इसके माध्यम से केंद्र सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों और विदेशी कॉरपोरेट घरानों को विशेष फायदा पहुंचाना चाहती है। पूरी तरह से तैयार हुए बिना लागू करने के चलते उसके विरोध स्वरूप हमने अरुण जेटली जी का पुतला दहन किया है। क्या कुछ कारण है जिसके कारण पुतला दहन किया है? इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि जीएसटी के तहत नहीं लाना चाहिए था, जो कि आम जनता से सीधे सीधे जुड़ी हुई है, जैसे शिक्षा व्यवसाय और ये स्वास्थ्य सेवाएं। ये दो ऐसी जरूरी चीज़ें हैं जो कि हर आम जनता से सीधे जुड़ी। उधर प्रदेश समाजवादी पार्टी ने शनिवार को प्रदेश कार्यालय में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के 44वें जन्मदिवस को धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को केक खिलाकर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष को जन्मदिन की बधाइयां दी। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि अखिलेश यादव के जन्मदिवस युवा दिवस के रूप में मनाया गया है और पार्टी को मजबूत करने के लिए 30 जुलाई तक पार्टी की सदस्यता अभियान को पूरा कर लिया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का 44वां जन्म दिवस है। यह जन्म दिवस युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी युवा दिवस के रूप में मना रही है। आज खास करके जो समाजवादी विचारधारा है उसका कोई विकल्प नहीं है। आज देश में पूंजीवाद हावी हो रहा है। हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। समाजवादी दर्शन का कोई दूसरा विकल्प है नहीं, और ये जो समाजवादी ताकत है ये ऐतिहासिक ताकत है। शनिवार को रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3250 का नया सत्र शुरू हो गया है, जिसमें 100 से अधिकतर क्लब अब काम करेंगे। 2017-18 के नए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन विवेक और उनके सत्र में डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी शमायल अहमद ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार और झारखंड के रोटेरियन ने शनिवार को रोटरी क्लब में ब्लड डोनेशन कैंप किया, जिसमें 200 से अधिक रोटेरियन ने रक्तदान किया। रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3250 का आज 1 जुलाई जो होता है पूरे वर्ल्ड में नए सत्र की शुरुआत होती है, और हम लोग के डिस्ट्रिक्ट 3250 के जो नए गवर्नर आज जो चार्ज ले रहे हैं, जिनको आज हम लोग हैंड ओवर कर रहे हैं, वो हमारे रोटेरियन विवेक कुमार जी हैं। और ये पूरे 1 साल तक कैसे बिहार और झारखंड को डेवलप करेंगे रोटरी के माध्यम से। बिहार पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से राजधानी पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में स्टूडेंट सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बिहार के सभी सीबीएसई स्कूल के 10 CGPA और 10+2 के PCM, PCB, कॉमर्स और आर्ट्स के 3 टॉपर बच्चों को सम्मानित किया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर DK सिंह ने इस मौके पर कहा कि सम्मानित हुए बच्चों के ने जिस लगन से सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर कर रहे हैं, इससे बिहार का गौरव अग्रसर हो रहा है। +2 के PCM, PCB, कॉमर्स और आर्ट्स, ये 3 बच्चे को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को सम्मानित किया जा रहा है, और जितने 10 CGPA बच्चे हैं वो सभी को सम्मानित किया जा रहा है। बिहार के करीब 500 स्कूलों से ये बच्चे आए हैं जिनको ये सम्मान दिया जा रहा है, और आज हमारे जो भी अतिथिगण हैं ये बच्चे अपने टॉपर्स बन करके पूरे बिहार में, पूरे देश विदेश में नाम करें।
वहीं मिस इंडिया रनर अप 2017 प्रियंका शनिवार को अपने घर राजधानी पटना पहुंची। पटना एयरपोर्ट पर मिस इंडिया रनर अप प्रियंका का जोरदार स्वागत किया गया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि एनजीओ के माध्यम से वो गरीबों की मदद करना चाहती हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके पसंदीदा नेता हैं। कुछ नहीं हुई थी क्योंकि सबने अपना बेस्ट दिया था। वहाँ पे 30 लड़कियाँ थी, 30 लड़कियाँ 30 दिन साथ में रही थी और हमने सबको जाना और सभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कॉम्पिटिशन भी बहुत अच्छा था। तो वो दिन अच्छा नहीं था, कुछ यार क्या कर रहे थे, इसलिए नहीं जीत पाई। यही कहना चाहूँगी। बिहार के लड़कों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही देना चाहूँगी कि हमें हमेशा अपने सपनों का पीछा करना चाहिए और कभी उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए और उसके लिए जितनी मेहनत हो सके उतनी मेहनत करनी चाहिए। अब जब सेकेंड रनर हो गई तो आगे का क्या प्लान है? क्या क्षेत्र में काम करेंगे? यही मैंने जैसे कि बताया कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन करना चाहती हूँ, उसके लिए काम करूँ। इन दिनों नालंदा जिले के अंदर लगातार सड़क हादसों में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। गौरतलब है कि पिछले एक सप्ताह के अंदर करीब 1 दर्जन लोगों की मौत सिर्फ सड़क हादसे में हुई है। और इसी कड़ी में शनिवार को सराय थाना क्षेत्र के बाबू बिघा गांव के समीप और बोलेरो मोटरसाइकिल के बीच टक्कर में 3 युवकों की मौत घटना स्थल पर ही हो गई, जबकि पीछे से आ रही एक और मोटरसाइकिल सवार युवक ने पिछली ठोकर मारी तो वह बुरी तरह से जख्मी हो गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि ये सभी पढ़ाई कर अपने घर लौट रहे थे कि तभी ये घटना घटी। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने करीब 1 घंटे तक जाम रखा। काफी मशक्कत के बाद स्थानीय पुलिस की मदद से जाम को हटाया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फोन आया कि हमारा भाई सोनू कुमार एक्सपायर कर गया है। उसी समय हम लोग तुरंत एकंगर पहुंचे और जिस जगह पे घटना हुआ वहाँ पे अपना देखभाल किए तो हम लोग को पता चला कि तीनों एक्सपायर डेट हो चुका है, जिसमें कि हम पता चला कि किसी गाड़ी वाला ने धक्का मार के उड़ गया और हमारा आदमी सबको ट्रीटमेंट जल्दी मिला कि नहीं मिला हम बता नहीं सकते, लेकिन हम जब आए मेरा तीनों आदमी मरा हुआ था एक्सपोर्ट डेट। कहाँ पे घटना घटी थी? बाबूगंज और बाबू बिघा। और एक बात है कि हॉस्पिटल में हम लोग अपना पोस्टमार्टम करवाने आए हैं। पोस्टमार्टम करवाने के बाद यहाँ से हम अपना पटना जाने के लिए गाड़ी का व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ का सरकार इतना खत्म है कि हम लोग को एम्बुलेंस का सुविधा तक नहीं दे सकता है। हम लोग प्राइवेट गाड़ी का व्यवस्था करना पड़ रहा है, प्लस इतना मुसीबत झेल रहे हैं। घटना के बारे में जानकारी मिली कि बाबू बिघा में मोटरसाइकिल लड़ने से 4 व्यक्ति का जख्मी हो गया है, जो जख्मी हालत में पड़ा हुआ। जब हम लोग पहुँचे तो एक आदमी को एकदम मृत अवस्था में पाए और 3 आदमी को बेहोशी हालत में पाए। जब 3 आदमी को उठाकर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एकंगर सराय ले गए, इसमें से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 आदमी का मृत्यु हो गया। कुल कितने लोग मौत मरे थे? कुल 3। रोड भी जाम भी हुआ था? रोड भी जाम। वहीं मोतिहारी के तुरकोलिया थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर डायवर्जन के पास एक तेज गति से आ रही बाइक पेड़ से टकरा गई, जिसमें बाइक सवार युवक की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। वहीं 2 लोग जख्मी हो गए। जख्मियों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। दरअसल बालगंगा का रहने वाला राहुल कुमार अपने 2 अन्य साथियों के साथ खेत देखने गया था कि तभी एक बाइक पर बैठकर तीनों साथी गए थे कि तभी तीनों पेड़ से टकरा गए, जिसमें इसकी एक की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। वहीं 2 अन्य को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सरैया से घर आ रहा है तो लक्ष्मीपुर बदरिया होकर आ रहा था, उधर से लक्ष्मीपुर होकर के बलगाम में ब्रेकर पर गाड़ी एम्बुलेंस हुआ है, जब पेड़ में जिसमें वो स्पॉट डेथ हो गया। उनका हालत देखिए रहा है जो है तो सामूहिक डॉक्टर एपी ठाकुर द्वारा इलाज हो रहा है। हमें उनका हार में जो स्पॉट में कौन था? संदेश कुमार था, उसका फादर से गाजर बेगूसराय में रेल की चपेट में आने से 2 भैंसों की मौत हो गई। इस घटना में भैंस के टकराने से रेल इंजन का प्रेशर पाइप फट गया, जिससे लगभग 1.5 घंटे तक रेल का परिचालन बाधित रहा। दरअसल सहरसा से पटना जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन जब लखमीनिया स्टेशन पहुंचने वाली थी कि उससे पहले ही ट्रेन की चपेट में 2 भैंसें आ गई। इस घटना में जहां दोनों की मौत हो गई, वहीं रेल का पाइप टूट गया, जिससे ट्रेन रुक गई। बाद में बरौनी से दूसरी इंजन लाकर उसे बदला गया और ट्रेन को पटना के लिए रवाना किया गया। इस दौरान यात्रियों को काफी फजीहत का सामना करना पड़ा। ट्रेन में जो आगे जो है ना 2 भैंस कटी जी, और उसके बाद वहाँ से लगता हुआ इनका कोई पाइप फट गया जी, इसी वजह से ये ट्रेन रुकी हुई है जी। कितना देर से रुकी हुई है? ये
करीब 1.25 घंटा से रुकी हुई है। कौन ट्रेन है ये है सहरसा इंटरसिटी, सहरसा पटना इंटरसिटी। जिला मुख्यालय सुपौल अंतर्गत किशनपुर प्रखंड के सिसौनी गांव में शुक्रवार की देर रात चौगठा गांव किशनपुर थाना निवासी मोहम्मद तस्लीम साफी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई, जिसके विरोध में शनिवार को ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय सुपौल के मुख्य चौराहे महावीर चौक पर मृत शरीर को सड़क पर रखकर रोड जाम कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि ये हत्या हुई है, लेकिन पुलिस हत्यारे को ना पकड़कर सिर्फ गाड़ी पकड़कर शिथिल हो गई है। हत्यारे की गिरफ्तारी की जाए, जबकि किशनपुर थाना प्रभारी का कहना है कि शुक्रवार की देर रात मृतक मोहम्मद तस्लीम साफी और उनके एक और साथी टेम्पो से जा रहे थे। इसी दौरान गाड़ी की एक्सीडेंट हो गई। टेम्पो को जब्त कर लिया गया है और अभी तक इस संबंध में कोई आवेदन नहीं किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। तस्लीम साफी घर इसका चौगट्टा किशनपुर दक्षिण पंचायत पड़ता उनका गाँव। उम्र मौत इसका कदमपुरा में कर दिया गया, जो कि लहास मर्डर के 2-4 घंटे बाद कोई व्यक्ति हॉस्पिटल से वापस जा रहे थे खाना देके, उन्होंने देखा इनका दोस्त या कोई था, समाज के लोग पहचाने कि फलाना है। उन्होंने हर जगह खबर किया, थाना प्रभारी किशनपुर को फ़ोन किया गया, वो आए, लेकिन हत्यारों को पकड़ा नहीं गया, सिर्फ उसकी गाड़ी को जब्त करके ले गया गया। इसी के आक्रोश में हम लोग न्याय के लिए यहाँ जाम किए हैं। हम लोगों को न्याय चाहिए, ये गरीब का कल्याण चाहिए। कहाँ का है ये किशनपुर दक्षिण पंचायत किशनपुर प्रखंड में पड़ता है। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने शुक्रवार की देर शाम मंदिर में पुजारी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक भी अपराधी प्रवृत्ति का था और हत्या के एक मामले में सजा याफ्ता भी था, जो 3 माह पहले जेल से जमानत पर रिहा हुआ था। घटना साहिबपुर कमाल थाना के विष्णुपुरा आहोक पंचायत के लालमाया स्थान की है। बताया जा रहा है कि रजौरा गांव निवासी 35 वर्षीय 36 यादव रोज की तरह लालमाया स्थान में बैठा हुआ था कि तभी गाँव के ही लोगों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। यही हम लोग को पता चला जो रोज ये पूजा करने जाते थे। रजौरा पूरा साइड लाल माता की स्थान है, गांव से करीब 1 कोस की दूरी पर, और पूजा वहीं करने जाते थे और गए भी। वहीं पर आया 10-5 लोग, इनको गोली मारा। हम लोग को थाना से पता चला कि गोली लग गया फलना चिलना, तब वहाँ थाना प्रभारी भी गए, हम लोग भी गए और इनको उठा कर लाए। ये क्या करते थे, क्या नाम था, क्या विवाद था? विवाद पुरानी था, ये भी उनका भाई का मर्डर किए थे। ये 10 साल में जेल से निकले हैं, यही 2-4 महीना हुआ है। बिजनौर के थाना क्षेत्र मंझाव में बारावली चौकी इंचार्ज की अज्ञात बदमाशों द्वारा गला काटकर हत्या कर दी गई, जिससे पुलिस प्रशासन में हरकंप मचा हुआ है और क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। चौकी इंचार्ज का शव मंझावर बारावली मार्ग के निकट कांच फैक्ट्री के पास खेतों में पड़ा हुआ मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई और सूचना मिलते ही जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भारी फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। वहीं पुलिस को घटनास्थल से एक कुल्हाड़ी और लावारिस चप्पल मिली है। चौकी इंचार्ज की पिस्टल गायब थी और उसके गले पर धारदार हथियार के वार के निशान थे। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और मौके पर मौजूद आला अधिकारियों ने दरोगा के शव को बिजनौर जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। ये हम इस समय दूध निकाल कर जाते हैं लगभग 8-8 बजे रोज घर। गांव पड़ता है गोपालपुर, ये मेरी डेली है। तो जब हम बाइक गाड़ी से आ रहे थे बच्चे के साथ थे, तो हमने बाइक देखी पड़ी है यहाँ पर। बाइक हमने पहचान ली कि ये दरोगा जी थी। बराबर में मोबाइल पड़ा हुआ था, हमने आवाज़ दी दरोगा जी कही। तो फिर हमने इधर उधर तलाश किया, तो देखा तो नीचे पड़े। क्या लगा उसमें, कुछ लोग थे जैसा लगा? ना, कोई लोग नहीं था। मतलब सड़क चल रही थी, लोग बाइक को देखे थे, आगे निकल गए। अब ये नहीं पता लगा किसी ने देखा कि कितने लोग थे। ना कुछ नहीं है। अच्छा, कैसे स्वभाव का दरोगा जी, क्या लगता है कोई रंजिश? बहुत सज्जन, ऐसे तो पुलिस में आदमी नहीं होते। वहीं कोइलवर प्रखंड के गिधा स्थित इंडियन बॉटलिंग प्लांट में भूमिहीन विस्थापित परिवारों की मांग पूरी नहीं किए जाने को लेकर भूमिहीन विस्थापित परिवारों ने प्लांट का घेराव किया है। मालूम हो कि कुल 62 व्यक्तियों में से सिर्फ 15 व्यक्तियों का ही नियोजन किया गया। तो इस बात से गुस्साए इंडियन बॉटलिंग प्लांट में भूमिहीन विस्थापित परिवारों के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना ही उचित समझा, ताकि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों तक अपनी आवाज पहुंचाई जा सके। उन्होंने शनिवार को गिधा प्लांट का घेराव कर प्रदर्शन किया।
सैकड़ों की संख्या में पुरुष महिलाओं ने प्लांट के गेट पर धरना दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि 62 व्यक्तियों के नाम में से सिर्फ 15 व्यक्तियों का ही नियोजन किया गया है, जबकि प्रबंधक ने कहा था कि सभी का नियोजन किया जाएगा। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि इसके अलावा कुछ भूमि विस्थापित परिवार ऐसे हैं जिनका नाम सूची में दर्ज कराना बाकी रह गया था, लेकिन अधिकारियों की मनमानी के चलते उनका सूची में नाम दर्ज नहीं किया जा रहा है। नाम जोड़ने की मांग को लेकर उन्होंने जमकर प्रदर्शन भी किया। इस घटना की जानकारी मिलते ही सुबह से ही मौके पर कोइलवर थाना अध्यक्ष पंकज कुमार सैनी, अंचलाधिकारी मृत्युंजय कुमार लोगों को समझाने बुझाने में लगे हुए थे। मेरा 19 एकड़ जमीन इसमें गया हुआ है। अभी तक बोरिंग हमारा इसी में है। 1 इंच मेरे पास जमीन नहीं है और 19 एकड़ के बावजूद एक बच्चे को नौकरी इसमें नहीं दिया गया है, जबकि 19 डिसमिल को नौकरी दिया गया है और 19 एकड़ वाले को नहीं दिया गया है। सरकार का कैसा पैनल है इंडियन वाले का? इसी आधार पर हम लोग कर रहे हैं कि 19 एकड़ वालों को नौकरी क्यों नहीं, 19 डिसमिल वालों को नौकरी कैसे, इसकी जांच किया जाए। आपने प्रबंधक से बात किया है? प्रबंधक से बात कितने बार हुआ, अनशन हुआ था, उसमें दिए थे, मंत्री थे, एसडीओ साहब थे, उसमें लिखित भी दिए थे कि जिसका जितना एज होगा उस अनुसार हम सर्विस देंगे। 10 साल हो गए, आज तक कोई सुबगाहट नहीं है। मामला यही है सर कि 62 आदमी की सूची बनाई गई थी, जिसमें 15 व्यक्तियों की नियोजन ली गई सन 2000 में, जिस समय एक शिफ्ट क्लोजर चलता था और एक शिफ्ट चलता था 8 से 5। उस समय गाड़ी प्रोडक्शन थी 30 गाड़ी और आज 120 गाड़ी हो गई है, डबल क्लोजर डबल सेट। और हम लोग पूर्ण रूप से विस्थापित है, भूमिहीन है और इसकी जांच की जाए। जो भी 15 एम्प्लॉय हुए हैं उन्हें ओटी प्रत्येक दिन 2 या 3 लिया जा रहा है। बहुत सारे इसमें इंटरव्यू भी दिए थे, 34 आदमी का उसमें बचे हैं। इन सारी प्रक्रिया को देखते हुए फिर से नियोजन की प्रक्रिया की जाए ताकि हम लोग को इंसाफ मिले। इन लोगों को ही रोजगार के तौर पे सारा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने रखा हुआ है। अभी 2-3 डिमांड जो है इसमें बेसिकली इनका नियोजन संबंधी, लेकिन नियोजन की जो प्रक्रिया है वो अलग है यहाँ पे, हर एक जगह अलग ही होता है। इस पर हम लोगों ने एक मेमोरेंडम मांगा है कि क्या आखिर वास्तविकता क्या है, उसको जान लें, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे। अभी आईओसी के जो प्रबंधक है उनसे बातचीत हुई है, मेमोरेंडम आने के बाद हम लोग बात कर लेते हैं। लेकिन ये बेसिक चीज यही है कि ये परमानेंट नियोजन मांग है, लेकिन नियोजन है, नियोजन में ये कमी नहीं है। उनको डेली बेसिस पे या जो भी इनका क्राइटेरिया होता है उसके अनुसार जो रख करके उसका भुगतान किया जाता है। उधर दल सिंह सराय अनुमंडल के उजियारपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत NH 28 पर साधनपुर बाजार चौक के पास अवस्थित प्रकाश बर्तन स्टोर और ज्वेलर दुकान का ताला तोड़कर चोरी करने की नियत से आए मुजफ्फरपुर जिला से एक टेम्पो पर 7 अपराधियों को ताला शटर तोड़ने के क्रम में 2 देसी पिस्तौल और कुल 5 जिंदा कारतूस और 4 मोबाइल के साथ पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है और एक बहुत बड़ी चोरी की घटना को विफल भी किया है। अपराधियों ने पिस्तौल से पुलिस कर्मियों पर फायरिंग की गई पर गोली मिसफायर हो गई। मिला थाना अध्यक्ष से उजियारपुर को कि कुछ क्रिमिनल्स चोरी करने की नियत से जमा हुआ है सातनपुर के आसपास। तो उजियारपुर थानेदार अपनी टीम के साथ वहां पर जब सत्यापन करने के लिए गया तो 7 व्यक्ति को जो कि वहां पर शटर काट रहे थे दुकान में, उनको रेड करके पकड़ा। अपराधियों द्वारा फायरिंग भी की गई, हालांकि फायरिंग मिसफायर हो गया। तो 7 क्रिमिनल्स को पकड़ा गया, जिसमें 1 सराय रंजन का है, बाकी 6 काजी मोहम्मदपुर मुजफ्फरपुर का है। ये 7 को 2 आर्म्स और 5 गोली के साथ पकड़ा गया और चोरी करने के लिए जो ताला काटने का है उसका इंस्ट्रूमेंट भी मिला है, हथौड़ी आरी तोड़ने के लिए और जो होता है वो भी मिला है। और एक बड़ी घटना जो ये करने वाले थे उसके पहले इन 7 को दबोच लिया गया है और ये अच्छी कामयाबी है पुलिस के लिए। नहीं तो एक बार यदि इन लोगों को यहाँ पर आदत ये सफल हो जाते तो भविष्य में भी ये परेशान करते। उधर श्रावणी मेले को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में आवश्यक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कांवरिया सुल्तानगंज से ही गंगा जल लेकर बाबा वैद्यनाथ का अभिषेक करने के लिए देवघर जाते हैं। जिला प्रशासन की ओर से कांवरियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए कई व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। गंगा घाट पर बैरिकेडिंग की गई है। इसके अलावा बालू के बोरे रखे जा रहे हैं और पेयजल सहित बिजली व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जा रहा है। सुल्तानगंज के प्रखंड विकास पदाधिकारी विशाल आनंद ने बताया कि श्रावणी मेले में कांवरियों
को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। घाट पे यहाँ 2 मेन घाट है, जहाज घाट और सीढ़ी घाट। दोनों घाटों पर फ्लड कंट्रोल वाले बांस बल्ला से बैरिकेडिंग कर रहे हैं। जैसे जैसे पानी आगे पीछे होता जाएगा बैरिकेडिंग चलता रहेगा। इस वक्त की बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।